में कोसी प्राइड लीग एंड उसमें आज गुलशन झा जो है उनको साइन कर लिया गया है विराट हीट की तरफ से। मतलब आप कह सकते हो कुछ फ्रेंचाइज का नाम है आपका विराट, हाँ, विराट मोड हीट। उन्होंने जो है गुलशन झा को साइन किया है। इसके अलावा गुलशन झा से बांग्लादेश के अंदर जो है ना उनकी बेस्ट एंड परफेक्ट टी20 11 जो है वो पूछा है ऑल टाइम में, जहां पे संदीप लामिछाने ने लिटरली अपने ऑल टाइम के बेस्ट 11 जो है वो एक टीम बनाई है, जिसमें अगर आप देखो तो विराट कोहली को भी रखा है उन्होंने, एमएस धोनी को रखा है एंड लिटरली एक ग्रेटेस्ट एंड डेंजर टीम जो है संदीप लामिछाने ने यहाँ पे बनाया है उनके हिसाब से। दोस्तों, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जिस तूफान की बात करने जा रहे हैं उसने विश्व क्रिकेट की नींव हिलाकर रख दी है। क्या आपने कभी सोचा था कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, सिक्सर किंग युवराज सिंह और राशिद खान जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड कोई एसोसिएट देश का खिलाड़ी तोड़ पाएगा? लेकिन हमारे वीर गोरखाली लड़कों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। नेपाल क्रिकेट ने ऐसे 10 महा रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें तोड़ना तो दूर, उनके करीब पहुंचना भी दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। आज की इस वीडियो में हम काउंट डाउन करेंगे उन्हीं 10 ऐतिहासिक और अविश्वसनीय रिकॉर्ड्स का, जिन्हें सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। माटो को गंध, पसीना को धार, हर एक बल में आशा को भार, प्याट घुमदा गुंजियो स्वर, नेपाल आयो मैदान पार। लाल नीलो छाती में बल्छ आगो चिल्लो, हार माने न झुके न कहिले, नेपाल क्रिकेट अड़ी गयो निडर हो। संदीप लामिछाने ने किस किस को चुना है? क्रिस गेल को इन्होंने चुना है, विराट कोहली को चुना है, पारस हरकदाई जो है उनको चुना है, एवी डिविलियर्स, साकिब अल हसन, एमएस धोनी, आंद्रे रसल, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा एंड मिचेल मार्श। भाई अगर आप देखो ये प्लेइंग 11 संदीप लामिछाने की, आप सोच के देखो ये प्लेइंग 11 अगर कभी खेल ले किसी टीम के अगेंस्ट, भाई ये टीम कभी कभी हार ही नहीं सकती है। मतलब जिस तरीके का प्लेइंग 11 संदीप लामिछाने ने बनाया है, ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11, लिटरली ये प्लेइंग 11 अगर मान लो किसी भी टीम के अगेंस्ट खेल ले, भाई वो कभी हार ही नहीं सकती है। आमा को प्रार्थना, बाबू को भरोसा, सपना ले बांधे को देश को हौसला। यो खेल मात्र होइन आज, यो नेपाल को आत्मा को घोषणा। भारत को माटो, विश्व को नजर, टिडिएस को युद्ध तात्यो वातावरण। सामु छन् ठुला नाम र सर, तर हाम्रो साहस झै प्रबल तर। लाल नीलो झण्डा हावामा लहर, डरलाई छोडी बढायौ कदर। नेपाल उभियो गर्जियो स्वर, विश्वले भन्यो सम्मान यो स्तर। नंबर 10, सोमपाल कामी, 10वें नंबर का बाहुबली। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। क्रिकेट में 10वें नंबर पर आने वाला बल्लेबाज अक्सर डरता हुआ आता है, लेकिन हमारे सोमपाल कामी की कहानी अलग है। तारीख थी 1 अगस्त 2018। नेपाल का पहला ओडीआई मैच, सामने थी नेदरलैंड्स की टीम। टीम मुश्किल में थी, लेकिन तभी सोमपाल कामी 10वें नंबर पर आए और उन्होंने नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने 40 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। यह उस समय विश्व क्रिकेट में 10वें नंबर के बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था। वो संकट मोचक बनकर आए और दुनिया को बता दिया कि गोरखाली पुछल्ले बल्लेबाज नहीं बल्कि शेर हैं। वो पल जब समय थम गया था। कुशल मल्ल का तूफान, साउथ अफ्रीका के किलर मिलर, डेविड मिलर का 35 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जिगरा चाहिए था। कुशल मल्ल ने मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 34 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। 12 छक्के और 8 चौके। जब कुशल का बल्ला चला तो ऐसा लगा जैसे मैदान में बिजली गिर रही हो। यह टी20 इतिहास का सबसे तेज शतक है और शायद आने वाले 50 सालों तक यह रिकॉर्ड अमर रहेगा। दोस्तों, ये थे नेपाल क्रिकेट के वो 10 सुनहरे पन्ने जो वीर गोरखाली के पसीने और मेहनत से लिखे गए हैं। पैसा और सुविधा भले ही कम हो, लेकिन हमारे खिलाड़ियों का आत्मसम्मान और स्वाभिमान हिमालय से भी ऊंचा है। इनमें से कौन सा रिकॉर्ड आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा?
क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई देश 314 रन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। That pace. Bowled him! That's the googly I was talking about. Great length, a little bit of turn, and through the gate. Down the order. And when you have run out opportunity, just a little wide, when you have so many openers, I think it will take them a couple of matches to really understand and mature who's going to open and who's going to bat at what number. Labishang, so much experience here also. Mushfiqur Rahim. At the end, they both agreed to whatever they were. 24 में नेपाल ने 15 ओडीआई खेला था और 25 टी20 खेला था, 40 मैच खेला था। और साल 2025 में नेपाल ने 8 ही ओडीआई खेला है, क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ पे 2 ही सीडब्ल्यूसी जो 2 राउंड हुआ था उसका ही मैच हुआ है, तीसरा राउंड हुआ नहीं। और 17 टी20 खेले, टोटल 25 मैच। मतलब साल 2022, 23, 24 और 25, अगर ये 4 साल को मिलाओ तो नेपाल सबसे लोएस्ट मैच जो है वो 2025 में खेला है, सिर्फ 25। और बाकी साल में 40, 35 मैचेस जो है खेला गया है। सो मेरे हिसाब से अगला साल बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैचेस है। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से एसीसी प्रीमियर कप होगा, सीडब्ल्यूसी लीग के 16 मैचेस होने वाले हैं साल 2026 में। और साल 2026 नेपाल के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि साल 2026 में डिसाइड होगा कि आप जो है वो सीडब्ल्यूसी लीग के क्वालिफायर में पहुंच रहे हो या फिर नहीं पहुंच रहे हो। सो वाली चीजें रहेगी, समझ रहे हो? ऐसा है। बाकी नंबर 9, रोहित पौडेल। सचिन और अफरीदी का रिकॉर्ड ध्वस्त नंबर 9 पर है। हमारे कप्तान रोहित कुमार पौडेल का वो धमाका। जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तब रोहित पौडेल इंटरनेशनल गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रहे थे। 26 जनवरी 2019 को यूएई के खिलाफ रोहित ने वो कारनामा किया जिसने क्रिकेट जगत को हिला दिया। महज 16 साल और 146 दिन की उम्र में उन्होंने अर्धशतक 50 रन जड़ दिया। Easy when the ball is little short to just get under it and use that pace. Bowled him! That's the googly I was talking about. Great length, a little bit of turn, and through the gate. Look of surprise on Ronnie Talukdar, perhaps just keeping a little bit low. Yeah, lovely delivery. It's the wrong one. He didn't pick it up. He's thick on his crease. Neither forward nor backward. And the ball. नंबर 6, दीपेंद्र सिंह एरी। 6 गेंदों पर 6 छक्के। अब धड़कने संभालिए, क्योंकि नंबर 6 पर है टाइगर दीपेंद्र सिंह एरी। युवराज सिंह और पोलार्ड के बाद अगर किसी में जिगरा था तो वो दीपेंद्र में था। 13 अप्रैल 2024 एसीसी प्रीमियर कप, सामने कतार। दीपेंद्र ने एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के झड़कर कोहराम मचा दिया। गेंद स्टेडियम के बाहर और गेंदबाज डिप्रेशन में। और आपको याद दिला दूं, मंगोलिया के खिलाफ भी उन्होंने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के 2 ओवर में मिलाकर मारे थे। यह बल्लेबाज नहीं, यह बारूद है। नंबर 5, एक पारी में 26 छक्के, आसमान में सिर्फ गेंद ही गेंद। नंबर 5 पर है टीम नेपाल का सामूहिक प्रहार। 19वें एशियाई खेल, चीन का मैदान। उस दिन नेपाली बल्लेबाजों ने मंगोलिया के गेंदबाजों को कोदो कूटे जसरी कुटियो। नेपाल ने 20 ओवर में कुल 26 छक्के लगाए। जी हां, 26 छक्के। यह टी20 इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस दिन फील्डर्स दर्शक बन गए थे और दर्शक फील्डर, क्योंकि गेंद तो हवा में ही थी। नंबर 4, जीत का सबसे बड़ा अंतर 273 रन। नंबर 4 पर है वो जीत जिसने विपक्षियों की रूह कंपा दी। उसी मंगोलिया वाले मैच में नेपाल ने पहले 314 रन बनाए और फिर मंगोलिया को सिर्फ 41 रन पर ऑल आउट कर दिया। नतीजा 273 रनों की विशाल जीत। टी20 इतिहास में रनों के लिहाज से यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। विपक्षियों को सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। वीर गोरखालियों ने उन्हें मैदान में ही पानी पानी कर दिया। नंबर 3, 300 का आंकड़ा पार, 314 रन। नंबर 3 पर है एक ऐसा स्कोर जिसे टी20 में असंभव माना जाता था। लोग कहते थे टी20 में 250 बन जाए तो बहुत है, लेकिन नेपाल ने कहा रुको जरा। नेपाल टी20 इतिहास की पहली टीम बनी जिसने 300 रन का जादुई आंकड़ा पार किया। स्कोरबोर्ड पर 314 रन,
अफगानिस्तान का 278 रनों का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा तो वो हमारे निडर नेपाली शेरों ने तोड़ा। यह स्कोर नहीं, यह विश्व क्रिकेट को चेतावनी थी। नंबर 2, दीपेंद्र सिंह ऐरी, 9 गेंदों में अर्धशतक। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 2 पर। दोस्तों, यह रिकॉर्ड तो साइंस के नियमों के खिलाफ है। नंबर 2 पर फिर से हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी। युवराज सिंह के 12 गेंदों के अर्धशतक को अटूट माना जाता था, लेकिन दीपेंद्र ने मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ 9 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 10 गेंद खेली, जिसमें से 8 तो छक्के थे। 520 का स्ट्राइक रेट। यह इंसान है या एलियन? दीपेंद्र ने उस दिन साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं।